दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि बड़ी ताकतें चालें चलती हैं और कभी-कभी वही चाल उन पर इतनी जोर से पलटती है कि पूरी दुनिया का खेल बदल जाता है। आज हम बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं। एक चाल, एक तस्वीर, एक डिफेंस डील और 3 बड़ी ताकतें अमेरिका के खिलाफ खड़ी। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की एक चाल ने ऐसा राजनीतिक भूकंप ला दिया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली, मॉस्को और तेल अवीव तक सुनाई दे रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। सब कुछ शुरू हुआ एक ही तस्वीर से, डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके बैकग्राउंड में खड़ा अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान। दुनिया ने सोचा ये बस एक फोटो ऑम्प है, लेकिन असली गेम तो अंदर चल रहा था। दरअसल सऊदी क्राउन प्रिंस अमेरिका के दौरे पर थे। पाकिस्तान से डिफेंस डील साइन करने के बाद वे अब अमेरिका से भी हथियारों की डील करना चाहते थे। ट्रंप ने मौका देखकर ऐलान कर दिया, हम सऊदी को F-35 देने को तैयार हैं। अब दोस्तों, यही वो F-35 है जिसे बेचने के लिए ट्रंप भारत के पीछे पड़े थे, लेकिन भारत ने इसे साफ साफ ठुकरा दिया था। न दिलचस्पी दिखाई, न कोई जवाब दिया। ट्रंप को गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, भारत नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, सऊदी को दे देता हूँ, और अगर भारत पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन फिर से करता है तो सऊदी अपने F-35 पाकिस्तान को दे देगा, यानी भारत को अप्रत्यक्ष धमकी। लेकिन जनाब, यह चाल उलटी पड़ गई, और ऐसी उलटी कि अमेरिका खुद अलग थलग पड़ गया। जैसे ही ट्रंप ने सऊदी को F-35 का ऑफर दिया, भारत ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने तुरंत कदम उठाया और सऊदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी संयुक्त अरब अमीरात UAE को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की प्रक्रिया तेज कर दी। दोस्तों, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज, सबसे घातक और लगभग अनडिटेक्टेबल क्रूज मिसाइल मानी जाती है। मतलब अगर सऊदी के पास F-35 आएगा तो UAE के पास ब्रह्मोस खड़ी होगी। यह भारत का गुड़नीति वाला चेकमेट था। कूटनीति भी, रणनीति भी और झटका भी। संदेश साफ था, भारत किसी फाइटर जेट की धमकी में नहीं आता। अब कहानी में एंट्री होती है रूस की। दुबई एयर शो में रूस ने ऐसा ऐलान किया जिसने अमेरिका में भूचाल ला दिया। रूस ने कहा, हम भारत को Su-57 सन वेरिएंट देने को तैयार हैं और पूरी तकनीक भी ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों, यह बात बहुत बड़ी है क्योंकि अमेरिका कभी किसी को भी F-35 की टेक्नोलॉजी नहीं देता। F-22 की टेक्नोलॉजी तो अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल को भी नहीं दी। लेकिन रूस ने भारत से कहा, जितना चाहिए ले लो, तकनीक भी, ट्रांसफर भी, साझेदारी भी। इतना ही नहीं, पुतिन की यात्रा से ठीक पहले रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी दिल्ली पहुंच गए। मतलब साफ, भारत अगर चाहे तो F-35 से भी खतरनाक Su-57 सन वेरिएंट तुरंत मिल सकता है। यह अमेरिका के लिए करारा झटका था। तीसरा धमाका आया इजराइल की तरफ से, जो हमेशा से अमेरिका का सबसे बड़ा साथी माना जाता है। इजराइल ने साफ कहा, हम सऊदी को F-35 बिल्कुल पसंद नहीं करते, यह हमारे हवाई दबदबे को कम करेगा। इजराइल ने यह भी कहा कि यह डील मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ाएगी और अमेरिका गलत गेम खेल रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बयान है। इजराइल अमेरिका के खिलाफ और खुले मंच पर, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब सोचिए, भारत ब्रह्मोस लेकर खड़ा है, रूस Su-57 लेकर खड़ा है, इजराइल F-35 डील का विरोध कर रहा है, और बीच में ट्रंप। उनकी एक चाल उन पर ही उलटी पड़ गई। इतिहास में पहली बार दुनिया की 3 रणनीतिक शक्तियां एक साथ अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी को चुनौती दे रही हैं। भारत ब्रह्मोस का चेकमेट, रूस Su-57 सन की टेक्नोलॉजी ऑफर, इजराइल मिडिल ईस्ट डील का विरोध। यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, यह दुनिया की नई शक्ति संरचना है। न्यू ग्लोबल पावर ट्रायंगल ट्रंप ने सोचा था। F-35 दिखाकर भारत को दबाव में लाएंगे, सऊदी को अपनी तरफ करेंगे, पाकिस्तान को परोक्ष समर्थन देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने ब्रह्मोस से चेकमेट कर दिया, रूस ने Su-57 का दरवाजा खोल दिया और इजराइल ने पहली बार अमेरिका को लताड़ दिया। सऊदी भी डर गया कि कहीं अमेरिका की नीतियां उसे टारगेट न बना दें। ट्रंप की पूरी योजना उसी पर उलटी पड़ गई। अब दुनिया इस घटना को एक नए दौर की शुरुआत मान रही है,
जहां महाशक्ति सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि भारत, रूस और इजराइल का त्रिकोण भी उभर रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को Su-57 लेना चाहिए या हमें अपने ही फाइटर जेट्स जैसे AMCA और तेजस मार्क II पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।